नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्पेशल जी के चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस। आपको यानी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देने का मेरा टारगेट है। और इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की। अकबर ने चित्तौड़ पर जो विजय प्राप्त की थी वो कब की थी? तो अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी 1567 ईस्वी में प्राप्त की थी। अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी 1567 ईस्वी में प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिरे अकबर के लेखक थे। सिरे अकबर के जो लेखक थे वो दारा शिकोह थे। दारा शिकोह थे सिरे अकबर के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास समकालीन थे। तुलसीदास जो थे जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी वो किसके समकालीन थे? वो सम्राट अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर ने दास प्रथा का अंत किया। अकबर ने जो दास प्रथा का अंत किया था वो कब किया था? अकबर ने दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में किया था। 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनसबदारी प्रथा का परिवर्तन किया। मनसबदारी प्रथा का जो परिवर्तन किया था वो किसने किया था? अकबर ने शुरुआत की थी। परिवर्तन का मतलब होता है कि अकबर ने शुरुआत की थी मनसबदारी प्रथा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीन इलाही या तौहीद इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया था। दीन इलाही कह दो या तौहीद इलाही धर्म कह दो, तो उसको अकबर ने शुरू किया था। कब शुरू किया था? उसको 1582 ईस्वी में शुरू किया था। 1582 ईस्वी में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीरबल का वास्तविक नाम था। बीरबल का जो वास्तविक नाम था वो महेश दास था। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैजी तथा बीरबल था। फैजी तथा बीरबल जो था अकबर के दरबार में था। फैजी तथा बीरबल अकबर के दरबार में था, फैजी और बीरबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुगलक वंश का अंत हुआ था। तुगलक वंश का जो अंत हुआ था वो 1412 ईस्वी में हुआ था। 1412 ईस्वी में तुगलक वंश का अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की थी। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि जो तैयार की थी किसने तैयार की थी? वो रामानुजाचार्य ने की थी। रामानुजाचार्य ने की थी। रामानुजाचार्य थे, उन्होंने की थी भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज जो था वो विलियम हॉकिंस था। विलियम हॉकिंस था और 1608 से 1611 ईस्वी तक रहा था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम्राट, और एक चीज़ और बता दें आपको कि वो किसके समय में आया था? वो जहांगीर, सम्राट जहांगीर के समय में मुगल दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम्राट जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार जो थे पक्षियों के कौन थे? सम्राट जहांगीर के समय में प्रसिद्ध चित्रकार थे पक्षियों के, वो कौन थे? उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन थे। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुमताज महल का असली नाम था। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम था। मुमताज महल का असली नाम जो था अर्जुमंद बानो बेगम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला तथा जामा मस्जिद को बनवाया था। दिल्ली का जो प्रसिद्ध लाल किला और जामा मस्जिद जो बनवाई थी वो शाहजहाँ ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? शाहजहाँ ने बनवाई थी। और आगरे का जो ताजमहल है वो भी शाहजहाँ ने बनवाया था, लेकिन मुमताज महल अपनी बेगम मुमताज महल के याद में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहजहाँ का जन्म हुआ था। शाहजहाँ का जो जन्म हुआ था वो 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। शाहजहाँ का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहजहाँ के बचपन का नाम था। शाहजहाँ के बचपन का जो नाम था वो खुर्रम था। खुर्रम था शाहजहाँ के बचपन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहजहाँ की माता का नाम था। शाहजहाँ की जो माता थी वो जगत गोसाई थी। जगत गोसाई थी शाहजहाँ की माता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहजहाँ को कैद करके औरंगजेब ने रखा था। शाहजहाँ को कैद करके औरंगजेब ने जो रखा था वो कहाँ पे रखा था? आगरे के किले में रखा था। आगरे के किले में औरंगजेब ने शाहजहाँ को कैद करके रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगरे के लाल किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? आगरे के लाल किले में जामा मस्जिद का जो निर्माण कराया था जहां आरा बेगम ने कराया था। जहां आरा बेगम ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था।
दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का जो निर्माण करवाया था वो औरंगजेब ने करवाया था, और लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तानसेन का मकबरा स्थित है। तानसेन का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? ग्वालियर में है। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे, तानसेन के जो प्रारंभिक गुरु थे वो मोहम्मद गोश थे। मोहम्मद गोश थे। तानसेन के प्रारंभिक गुरु मोहम्मद गोश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं नामा के रचनाकार थे। हुमायूं नामा के जो रचनाकार है वो गुलबदन बेगम है, यानी हुमायूं नामा की रचना जो की थी गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन बेगम हुमायूं की लड़की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जो जिहाद का अर्थ है वो दारुल इस्लामी है। दारुल इस्लामी है। जो औरंगजेब द्वारा जिहाद चलाया गया था उसका नाम दारुल इस्लामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का जो निर्माण कराया था वो मीर बकी ने करवाया था। मीर बकी ने करवाया था। बाबर का सेनापति था, ये सेना नायक था मीर बकी। उसने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फतेहपुर सीकरी स्थित पंचमहल को बनवाया था। फतेहपुर सीकरी स्थित पंचमहल को जो बनवाया था वो अकबर ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी स्थित पंचमहल को जो बनवाया था वो अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। बाबरनामा का फारसी में जो अनुवाद किया था वो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं का पूरा नाम क्या था? हुमायूं का जो पूरा नाम था नासिरुद्दीन हुमायूं था। हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन हुमायूं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्योतिष में विश्वास रखता था। ज्योतिष में जो विश्वास रखता था वो हुमायूं रखता था। ज्योतिष में विश्वास रखता था हुमायूं रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के जो नियम बनाए वो हुमायूं ने बनाए थे। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के जो नियम बनाए थे हुमायूं ने बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 जून 1539 ईस्वी में 25 जून 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में शेर खां ने, जिसका नाम शेर शाह था, ने पराजित किया था। किसको पराजित किया था? 25 जून 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में शेर शाह ने जो पराजित किया था वो हुमायूं को पराजित किया था। हुमायूं को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं का मकबरे का निर्माण हुआ। हुमायूं के जो मकबरे का निर्माण हुआ था वो अकबर की सौतेली माँ थी हाजी बेगम की देखरेख में हुआ था। अकबर की सौतेली माँ थी हाजी बेगम, उसकी देखरेख में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं का मकबरा दिल्ली का निर्माण किया गया था। हुमायूं का जो मकबरा बना था दिल्ली में उसका निर्माण किसने किया था? मिर्जा ग्यास ने किया था। मिर्जा ग्यास ने किया था। ये प्रधान कारीगर थे। इसने किया था, मिर्जा ग्यास ने किया था दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण। बाबर का पूरा नाम था। तो बाबर का जो पूरा नाम था वो जहीरुद्दीन बाबर था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर का जन्म हुआ था। बाबर का जो जन्म हुआ था वो 24 फरवरी को और 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। बाबर का जन्म 24 फरवरी को और 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर की मृत्यु हुई थी। बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो 27 दिसंबर को और 1530 ईस्वी में हुई थी। 27 दिसंबर को 1530 ईस्वी को हुई थी। 1530 ईस्वी में हुई थी बाबर की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खानवा का जो युद्ध हुआ था वो 17 मार्च को हुआ था और 1527 ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? ये किस के बीच हुआ था? ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच जो खानवा का युद्ध हुआ था वो 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबरनामा की रचना की थी। बाबरनामा की रचना की थी, बाबा ने ही की थी बाबरनामा की रचना, और तुर्की भाषा में की थी। बाबा ने ही तुर्की भाषा में बाबरनामा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए जो निमंत्रण दिया था दौलत खां लोधी और आलम खां ने दिया था। दौलत खां लोधी और आलम खां ने दिया था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण जो दिया था दौलत खां लोधी और आलम खां ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर की इब्राहिम लोधी पर विजय का कारण था। बाबर की इब्राहिम लोधी पर जो विजय का कारण था, बाबर की इब्राहिम लोधी पर विजय का जो कारण था वो तोपखाना था।
यानी तोप खाने जो उगलते थे, वो पहली बार तोप खाने का उपयोग बाबर ने किया था। और यहाँ की सेना जो थी वो तीर तलवार इनसे झगड़ती थी, जबकि तोप खाने से आग उगलते थे दूर से ही और वो नष्ट कर देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था प्लासी का युद्ध। और किस किस के बीच हुआ था? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अंग्रेजों के बीच और बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसके बीच हुआ था प्लासी का युद्ध। और जो इस युद्ध में जो है हुआ क्या था, इस युद्ध में जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफ़र, वो अंग्रेज़ों से जाकर मिल गया था, जिसके गद्दारी के कारण जो है ये अंग्रेज़ों की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेज़ी सेना का जो नेतृत्व किया था लॉर्ड क्लाइव ने किया था। लॉर्ड क्लाइव ने अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व किया था। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व जो किया था लॉर्ड क्लाइव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है। प्लासी युद्ध का जो मैदान स्थित है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्लासी युद्ध का मैदान जो स्थित है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, प्लासी युद्ध का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध जो हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। और इसमें बाबर ने पराजित किया था। किसको पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। इब्राहिम लोदी को पराजित करके वो दिल्ली का मुगल शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था वो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था, जिसमें अकबर ने पराजित किया था। अकबर ने पराजित किया था हैमू को पराजित किया था। हैमू को पराजित किया था अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में हुआ था, और इसमें अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था। अहमद शाह अब्दाली ने जो पराजित किया था वो मराठों को पराजित किया था। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया था। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का जो नेतृत्व किया था बैरम खान ने किया था। दूसरी लड़ाई जो अकबर ने हैमू से लड़ी थी, उस लड़ाई में बैरम खान ने नेतृत्व किया था मुगल सेना का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांगीर का मकबरा बनवाया था। जहांगीर का जो मकबरा बनवाया था वो नूरजहां ने बनवाया था। जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। बिना ताज के बादशाह कहा जाता है। बिना ताज के बादशाह जो कहा जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। बिना ताज के बादशाह जो कहा जाता है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लंपट मूर्ख कहा जाता है। लंपट मूर्ख जो कहा जाता है जहांदार शाह को कहा जाता है। लंपट मूर्ख जो कहा जाता है जहांदार शाह को कहा जाता है लंपट मूर्ख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। जो अमरकोट पाकिस्तान में है हुआ था। अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट जो इस समय पाकिस्तान में है हुआ था अकबर का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी को, वो 1556 ईस्वी में हुआ था। यानी 14 साल की उम्र में ही उसका अभिषेक हुआ था। 13 साल की उम्र हुई थी, 14 साल में वो चल रहा था तब उसका राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और कहाँ पर हुआ था? कालानौर किले में हुआ था, पंजाब में। जो कालानौर किला है वो पंजाब में है, वहाँ पर उसका राज्याभिषेक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर की माँ का नाम था। अकबर की माँ का नाम जो था हमीदा बानो था। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि दी थी। अकबर ने जो जड़ी कलम की उपाधि दी थी वो किसको दी थी? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी थी। अकबर ने जड़ी कलम की जो उपाधि दी थी वो किसको दी थी? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी, वो किसको दी थी? अकबर ने सीरी कलम की जो उपाधि दी थी किसको दी थी? किसको सीरी कलम की उपाधि दी थी? अब्दुस समद को दी थी। अब्दुस समद को दी थी सीरी कलम की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक धर्म ग्रंथ धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, सबसे ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक कौन था? सबसे ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक था अकबर। अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज जो था रॉल्फ फिच था। रॉल्फ फिच था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज रॉल्फ फिच था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 18 जून को हुआ था और 1576 ईस्वी में हुआ था। 18 जून को 1576 ईस्वी में हुआ था और किसके बीच हुआ था? ये हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर को दफनाया गया था। अकबर को जो दफनाया गया था वो सिकंदरा में दफनाया गया था। अकबर को सिकंदरा में दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर का संरक्षक था, क्योंकि अकबर उस समय जिस समय शासक बना था वो 13-14 साल के बीच में था, उसकी उम्र थी। तो उस समय अकबर का संरक्षक बैरम खां था। बैरम खां को संरक्षक बनाया गया था, यानी सारी देख रेख जो है बैरम खां ही करता था, नाम सिर्फ अकबर का चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल की राजकीय भाषा थी। मुगल काल की राजकीय जो भाषा थी वो थी फारसी भाषा। मुगल काल की भी राजकीय भाषा फारसी थी और सल्तनत काल की भी राजकीय भाषा फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे को बनवाया था। फतेहपुर सीकरी का जो बुलंद दरवाज़ा है उसको किसने बनवाया था? उसको बनवाया था अकबर ने बनवाया था और 1572 ईस्वी में बनवाया था। और आपको बता दें कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसको बनवाया गया था। 1572 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाज़ा को अकबर ने बनवाया था और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। लाल बख्श कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 है, लाल बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाल बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था। 2.5 दिन का जो झोंपड़ा बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। 2.5 दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था। मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता जो प्रदान किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर हुई थी, यानी पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकता सेना का गठन किया था। एकता सेना का जो गठन किया था वो इल्तुतमिश ने किया था। एकता सेना का गठन इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक जो था बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी था दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी। दिल्ली सल्तनत की जो राजभाषा थी वो फारसी थी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी था दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्तचर विभाग को संगठित किया था। गुप्तचर विभाग को संगठित किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी ने संगठित किया था। गुप्तचर विभाग को अलाउद्दीन खिलजी ने संगठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दू अस्पा और सी अस्पा मनसब की शुरुआत की थी। दू अस्पा और सी अस्पा जो मनसब की शुरुआत की थी वो जहांगीर ने की थी। जहांगीर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चांदी का टका और तांबे का जीतल। चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था। नामक सिक्का जो चलाया था वो इल्तुतमिश ने चलाया था। इल्तुतमिश ने चलाया था। चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्का जो चलाया था वो इल्तुतमिश ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान था। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान था, वो था इल्तुतमिश। पहला तुर्क सुल्तान था। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान था इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। चंगेज खान ने भारत पर जो आक्रमण किया था वो इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है वो लाहौर में है। लाहौर पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था। मोहम्मद बिन तुगलक जो तुगलक वंश का शासक था उसका नाम था जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सनकी या पागल सुल्तान किसको कहा गया है। सनकी या पागल सुल्तान जो कहा गया था मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन किया था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने
भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इब्न बतूता जो मोरक्को का निवासी था भारत आया था। इब्न बतूता जो मोरक्को का निवासी था या यात्री था वो भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में वो भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है। मीनाक्षी मंदिर जो अवस्थित है मदुरै में है, तमिलनाडु मदुरै में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है। गोमतेश्वर की जो मूर्ति स्थित है वो कर्नाटक में है। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम्मुराबी शासक था। हम्मुराबी जो शासक था वो बेबीलोन का शासक था। हम्मुराबी शासक जो था वो बेबीलोन का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलीनगर की संधि हुई थी। अलीनगर की जो संधि हुई थी 1757 ईस्वी में हुई थी। अलीनगर की संधि 1757 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घोड़ा दागने तथा हुलिया बदलने की प्रथा चलाई थी। घोड़ा दागने तथा हुलिया बदलने की प्रथा जो चलाई थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। घोड़े को दागने और हुलिया बदलने की जो प्रथा चलाई थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली को जो लागू किया था वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही लागू किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली को जो लागू किया था वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर की प्रथम राजधानी थी। विजयनगर की जो प्रथम राजधानी थी वो हम्पी थी। विजयनगर की प्रथम राजधानी हम्पी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर की दूसरी राजधानी थी। विजयनगर की जो दूसरी राजधानी थी वो पेनुकोंडा थी। विजयनगर की दूसरी राजधानी पेनुकोंडा थी और प्रथम राजधानी हम्पी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की गई थी वो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का दो भाई थे, उन्होंने की थी। हरिहर और बुक्का दो भाई थे। 1336 ईस्वी में उन दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम्पी अवशेष है। हम्पी जो है इस समय वो अवशेष जो हैं वो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम्पी स्थित है। हम्पी कहाँ पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृष्णदेव राय के राजगुरु थे। कृष्णदेव राय के जो राजगुरु थे वो व्यास राज थे। कृष्णदेव राय के जो राजगुरु थे वे व्यास राज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंध्र भोज कहा जाता है। आंध्र भोज किसे कहा जाता है? वो कृष्णदेव राय को कहा जाता है। आंध्र भोज कृष्णदेव राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया था। विट्ठल मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो कृष्णदेव राय ने करवाया था। विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहमनी राज्य का संस्थापक था। बहमनी राज्य का जो संस्थापक था वो अलाउद्दीन हसन गंगू था। अलाउद्दीन हसन गंगू था बहमनी राज्य का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। बहमनी साम्राज्य की जो राजधानी थी वो गुलबर्गा थी। बहमनी साम्राज्य की जो राजधानी थी वो गुलबर्गा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहमनी वंश का अंतिम शासक था। बहमनी वंश का अंतिम शासक जो था वो कलीमुल्लाह था। कलीमुल्लाह था बहमनी वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल वंश साम्राज्य का संस्थापक था। मुगल वंश साम्राज्य का जो संस्थापक था वो बाबर था। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल शासकों का क्रम है। मुगल शासकों का जो क्रम है यानी सबसे पहले हुआ था बाबर। बाबर सबसे पहले मुगल शासक हुआ था, फिर उसके बाद हुआ था उसका पुत्र हुमायूं, फिर उसके बाद हुआ था अकबर उसका पुत्र, और फिर अकबर का पुत्र हुआ था जहांगीर, फिर जहांगीर के बाद उसका पुत्र हुआ था शाहजहां मुगल शासक, फिर शाहजहां के बाद उसका पुत्र हुआ था औरंगजेब उसके बाद, और फिर औरंगजेब के बाद बहादुर शाह हुआ था। जहांगीर का मकबरा है। जहांगीर का मकबरा जो है कहाँ पर बना हुआ है? वो शाहदरा में है और लाहौर में। लाहौर में शाहदरा स्थान है, वहाँ पर बना हुआ है जहांगीर का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांगीर के बचपन का नाम था। जहांगीर के जो बचपन का नाम था वो सलीम था। जहांगीर के बचपन का नाम था वो सलीम था। सलीम और अनारकली की कहानी आपने तो सुनी होगी, ये वही सलीम था जिसका नाम जहांगीर था।
जो सम्राट बना था बाद में, सम्राट जहांगीर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्याय की जंजीर स्थापित की गई थी। न्याय की जंजीर जो स्थापित की थी, किसने की थी? वो जहांगीर ने स्थापित की थी। जहांगीर ने स्थापित की थी न्याय की जंजीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मयूर सिंहासन में हीरा लगा था। मयूर सिंहासन जो बना हुआ था उसमें हीरा किसका लगा था? कोहिनूर का हीरा लगा हुआ था। कोहिनूर हीरा उसमें लगा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक जो था वो मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मयूर सिंहासन को बनाया था। मयूर सिंहासन को जो बनाया था बेबादल खान ने बनाया था। बेबादल खान ने मयूर सिंहासन को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे एवं रक्त की नीति को अपनाया था। लोहे एवं रक्त की नीति को जो अपनाया था बलबन ने अपनाया था। बलबन ने सल्तनत काल में बलबन ने अपनाया था लोहे एवं रक्त की नीति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बलबन का पूरा नाम था। बलबन का जो पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन था। गयासुद्दीन बलबन बलबन का पूरा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो दरबारी कवि था। अमीर खुसरो जो दरबारी कवि था वो बलबन का था। बलबन का दरबारी कवि था अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बलबन का वास्तविक नाम था। बलबन का जो वास्तविक नाम था वो बहाउद्दीन था। बहाउद्दीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजत्व सिद्धांत का पहला संस्थापक था। राजत्व सिद्धांत का पहला संस्थापक जो था वो बलबन ही था। राजत्व जो सिद्धांत स्थापित किया था वो बलबन ने ही स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दुआ से दे दिया है क्वेश्चन। देखिए, बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन था। राजत्व सिद्धांत का पहला संस्थापक था वो बलबन था। ये मैंने पीछे बता दिया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिंदा पीर कहा जाता था। जिंदा पीर जो कहा जाता था वो औरंगजेब को कहा जाता था। जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम जो था वो अली गुरसास्प था। अली गुरसास्प था अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम था। अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था वो मलिक काफूर था। मलिक काफूर था अलाउद्दीन का सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल वंश का वह शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। मुगल वंश का वह शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था वो औरंगजेब था। वो औरंगजेब था। मुगल वंश का वह शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था वो औरंगजेब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। पुरंदर की संधि जो हुई थी 1665 ईस्वी में हुई थी। किस किस के बीच हुई थी? शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच हुई थी। शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच हुई थी पुरंदर की संधि, ये 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब को दफनाया गया था। औरंगजेब को जो दफनाया गया था वो दौलताबाद में दफनाया गया था। दौलताबाद में औरंगजेब को दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका जो थी रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान थी प्रथम महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय ताजमहल कहलाता है। द्वितीय ताजमहल जो कहलाता है वो बीवी का मकबरा कहलाता है। औरंगाबाद में है ये। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीबी का मकबरा है। बीबी का जो मकबरा है औरंगजेब की पहली पत्नी थी राबिया उद दौरानी का मकबरा है। राबिया उद दौरानी औरंगजेब की पहली पत्नी थी, उसका मकबरा है और यह ताजमहल की तरह ही बनवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर जो लगाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ने सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ये तुगलक वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हजार दिनारी कहलाता है। हजार दिनारी जो कहलाता है मलिक काफूर को कहा जाता है। हजार दिनारी मलिक काफूर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलाम वंश का अंतिम शासक था। गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो शमसुद्दीन कयूमर्स था। शमसुद्दीन कयूमर्स था गुलाम वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेरशाह का मूल नाम था। शेरशाह का जो मूल नाम था वो फरीद खां था। शेरशाह का मूल नाम फरीद खां था और शेर खां जो नाम पड़ा था उसका, उसने एक शेर को मारा था इसलिए उसका नाम शेर खां पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेरशाह का मूल नाम था, ये दोबारा से रिपीट हो गया है, फरीद खां था। शेरशाह का मूल नाम फरीद खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाक प्रथा का प्रचलन किया था। डाक प्रथा का जो शुरुआत प्रचलन किया था वो शेरशाह सूरी ने किया था।
डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह सूरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेरशाह का मकबरा स्थित है। शेरशाह का जो मकबरा स्थित है वो सासाराम बिहार में है, ये बिहार राज्य में है सासाराम, वहाँ पर स्थित है शेरशाह का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी वो कालिंजर में हुई थी। कालिंजर में युद्ध चल रहा था, हुमायूं और कालिंजर में युद्ध चला हुआ था, तो युद्ध में एक बम आकर उसके पास ही फट गया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली शहर का नींव डाली थी। दिल्ली शहर की जो नींव डाली थी अनंगपाल तोरमान ने डाली थी। अनंगपाल तोरमान ने दिल्ली शहर की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो 1746 ईस्वी में हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था? 1746 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम मुगल बादशाह था। अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल बादशाह जो था बहादुर शाह जफर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाह बेखबर कहा जाता है। शाह बेखबर कहा जाता है बहादुर शाह प्रथम को। शाह बेखबर बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है। बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है शाह बेखबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में की थी किसने? सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी आगरा शहर की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो गुम्बदों का प्रयोग किया गया था। दो गुम्बदों का जो प्रयोग किया गया था सिकंदर लोदी के मकबरे में किया गया था। सिकंदर लोदी के मकबरे में दो गुम्बदों का प्रयोग किया गया था सिकंदर लोदी के मकबरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोदी वंश का संस्थापक था। लोदी वंश का जो संस्थापक था वो बहलोल लोदी था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहलोल लोदी के मकबरे को बनवाया था। बहलोल लोदी के मकबरे को जो बनवाया था सिकंदर लोदी ने बनवाया था। सिकंदर लोदी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? हैदर अली की जो मृत्यु हुई थी वो द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध में हुई थी। द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध हुआ था 1782 ईस्वी में, उसमें हुई थी हैदर अली की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीपू सुल्तान शासक था। टीपू सुल्तान जो शासक था मैसूर कर्नाटक का ही शासक था। मैसूर कर्नाटक का ही शासक था टीपू सुल्तान और हैदर अली का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीपू सुल्तान की राजधानी थी। टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम थी। श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी चतुर्थ आंगल में हुई थी। चतुर्थ आंगल युद्ध मैसूर युद्ध हुआ था उसमें हुई थी टीपू सुल्तान की मृत्यु। और कब हुई थी? 1799 ईस्वी में हुई थी। चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 ईस्वी में, उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो ये थे श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का जो वृक्ष लगाया था ट्री ऑफ लिबर्टी, वो टीपू सुल्तान ने लगाया था। टीपू सुल्तान ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मराठा राज्य की स्थापना की थी। मराठा राज्य की जो स्थापना की थी वो शिवाजी ने की थी। शिवाजी ने मराठा राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक जो माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। पहले संस्थापक थे शिवाजी जिन्होंने स्थापना की थी मराठा राज्य की, तो दूसरा संस्थापक था बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। छत्रपति शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे गुरु रामदास थे। गुरु रामदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी की पैदल सेना का नाम तथा भूमिकर क्या था? शिवाजी की पैदल सेना का नाम तथा भूमिकर क्या था? तो शिवाजी की पैदल सेना का नाम और भूमिकर प्रणाली थी कौन सी थी? पैदल सेना का नाम था पाइक। शिवाजी की पैदल सेना का नाम पाइक था। और भूमिकर प्रणाली कौन सी थी? रैयतबाड़ी थी। भूमिकर प्रणाली रैयतबाड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताता टोपे का मूल नाम था। ताता टोपे का जो मूल नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग था ताता टोपे का मूल नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी का मंत्रिमंडल कहलाता था। शिवाजी ने एक मंत्रिमंडल की स्थापना की थी, वो क्या कहलाता था? अष्टप्रधान कहलाता था। अष्टप्रधान शिवाजी का मंत्रिमंडल कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद कौन सा था? अष्टप्रधान में सर्वोच्च पद जो था वो पेशवा थे, प्रधानमंत्री थे। पेशवा प्रधानमंत्री का पद होता था अष्टप्रधान में सर्वोच्च पद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था।
छत्रपति शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक जो करवाया था काशी के विद्वान गंगा भट्ट से करवाया था और रायगढ़ जिले में करवाया था। रायगढ़ जिले में करवाया था। काशी के विद्वान थे गंगा भट्ट, उनसे रायगढ़ जिले में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के काल में चौथ जो है विकास के लिए, चौथ विकास के लिए और स्वदेशमुखी रक्षा के लिए था। क्या था? ये कर लिया जाता था, एक तरह से कर था ये जो लिया जाता था शिवाजी के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कर था ये जो लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर रखा था, कैद कर रखा था कहाँ पर? शिवाजी को औरंगजेब ने जो कैद करा था वो कहाँ पर? जयपुर भवन था आगरा में, वहाँ पर कैद किया हुआ था। जयपुर भवन था आगरा में, वहाँ पर कैद किया था शिवाजी ने औरंगजेब को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक जो था पेशवा बाजीराव द्वितीय था। पेशवा बाजीराव द्वितीय था जिसने सहायक संधि स्वीकार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। मुगल वंश का जो घृणित कायर कहा गया है फारुखशियर को कहा गया। फारुखशियर को घृणित कायर कहा गया है मुगल वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अष्टदिग्गज थे। अष्टदिग्गज जो थे वो कृष्णदेव राय के दरबार में थे। दक्षिण में कृष्णदेव राय के दरबार में थे अष्टदिग्गज, और अष्टप्रधान जो थे छत्रपति महाराज के दरबार में थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवरत्न रहते थे। नवरत्न जो रहते थे वो अकबर के दरबार में रहते थे। नवरत्न अकबर के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुगलकनामा के लेखक थे। तुगलकनामा की जो रचना की थी वो अमीर खुसरो ने की थी। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदि ग्रंथ के संकलन करता थे। आदि ग्रंथ के जो संकलन करता थे गुरु अर्जुन देव थे। आदि ग्रंथ के संकलन करता थे गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्री हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में था उसका को किसने बनवाया था? श्री हरमंदिर साहिब नाम था जो स्वर्ण मंदिर कहलाता है, अमृतसर में है ये। श्री गुरु अर्जुन देव जी ने बनवाया था इसको। श्री गुरु अर्जुन देव जी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। स्वर्ण मंदिर की जो नींव रखी थी साईं मियाँ मीर ने रखी थी। साईं मियाँ मीर ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था किसने? गुरुमुखी लिपि का जो आरंभ किया था गुरु अंगद ने किया था। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की थी। श्री अकाल तख्त साहिब की जो स्थापना की थी श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी ने की थी। श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी ने श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक जी का जन्म जो हुआ था तलवंडी में हुआ था। 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था गुरु नानक जी का जन्म। जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं गुरु नानक जी, उनका जन्म हुआ था तलवंडी में 1469 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था 1666 ईस्वी में हुआ था। 1666 ईस्वी में हुआ था और पटना साहिब पटना में हुआ था। ये पटना बिहार में हुआ था। पटना साहिब पटना में और बिहार राज्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ज्योति ज्योति समाये। श्री गोविंद सिंह जी ज्योति ज्योत समाये कहाँ पर? वो 1708 ईस्वी में समाये थे। और कहाँ पर? नांदेड़ में महाराष्ट्र में समाये थे, यानी उनकी मृत्यु हुई थी गुरु गोविंद सिंह जी की। वो 1708 ईस्वी में नांदेड़ में महाराष्ट्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिखों के गुरु श्री गुरु अर्जुन देव को शहीद करवाया था। सिखों के गुरु गुरु अर्जुन देव जी को शहीद जो करवाया था वो जहांगीर ने करवाया था। जहांगीर ने शहीद करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी को शहीद करवाया था। सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी को शहीद जो करवाया था औरंगजेब ने शहीद करवाया था। इस्लाम ने स्वीकारने के कारण औरंगजेब ने श्री गुरु तेग बहादुर को शहीद करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की जो स्थापना की थी वो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 ईस्वी में। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की जो स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है। भारतीय क्रांति की जो माँ कहलाती है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा कहलाती है। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था। नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक जो था तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। 1857 की क्रांति जो प्रारंभ हुई थी वो 10 मई मेरठ से प्रारंभ हुई थी। 10 मई मेरठ से प्रारंभ हुई थी 1857 की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मुगल बादशाह था। 1857 की क्रांति जिस समय हुई थी उस समय मुगल बादशाह कौन था? केवल नाम मात्र के मुगल बादशाह थे, वो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण जो था चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग था। चर्बी युक्त लगे कारतूस थे जो हिंदू मुस्लिम दोनों के को मुंह से खींचने पड़ते थे, और उसमें कहा गया था कि गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए ही सही नहीं था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था किसने? 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो कहा था वो वीर सावरकर ने कहा था। वीर सावरकर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति का चिन्ह कमल एवं रोटी था। 1857 की क्रांति का जो चिन्ह था वो कमल एवं रोटी था। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जीके के अंतर्गत। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।